इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों थोड़ा जल्दी करेंगे, इनर्ट गैस में पढ़ना है। ये ऑक्सीजन फैमिली नहीं है, इनर्ट गैस है, ठीक है ना। दिस इज ग्रुप नंबर 18 इनर्ट गैस फैमिली। थोड़ा जल्दी करेंगे क्या? पता है क्यों जल्दी कर रहा हूं? क्योंकि मुझे दिल्ली निकलना है और दिल्ली जाने की वजह वही बड़े लोगों ने परेशान किया है। अब मैं कल सुबह वाली क्लास आपकी नहीं ले पाऊंगा, शाम वाली क्लास में दिल्ली में दोस्त के घर से लूंगा, टेंशन मत लेना उसका। बट सुबह वाली क्लास नहीं मैनेज हो पाएगी क्योंकि मुझे अभी रात भर ट्रैवल करना है, ठीक है। और मैं दिल्ली का जा रहा हूँ, इनके कुछ आए हैं लीगल, ठीक है ना। तो उस लीगल में भी बड़ा अच्छा है भाई, एक बार ये हार चुके हैं, एक बार कोर्ट ने इनको तमाचा मारा है, सोच लो अभी दूसरा तमाचा मैं जाके लगा। तो खैर मेरा हमेशा से रिक्वेस्ट रहा है बच्चों, 17 के बाद करें, 17 के बाद मुझे सूली पे चढ़ा दो, मुझे फर्क नहीं, मेरे बच्चे मेरा सिलेक्शन ले जाएंगे। लेकिन 17 से पहले करने का मकसद समझ में आ रहा है, ये कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को, और जो बच्चे पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन कहां होता है, कैसे कराते हैं मुझे समझ नहीं आता, ठीक है। खैर इनको करने दो परेशान। सच सत्य पराजित हो सकता, पराजित कभी नहीं हो सकता, सत्य परेशान जरूर हो सकता है। तो शायद ही मुझे परेशान कर रहे हैं बट पराजित तो नहीं होगा। तुमने एग्रीमेंट तोड़ा है, तुमने भाई साहब फ्रॉड प्रोमिसेस करे हैं, तुम्हारे व्हाट्सएप ऑडियोस मेरे पास फेक प्रोमिसेस के हैं, मेरे तुम्हारे पास वो कोई ऐसा प्रूफ नहीं है मैंने गलत किया है। अब आप लगातार 4 महीने से झूठ बोलोगे तो एक एम्प्लॉय क्या करेगा, छोड़ेगा ना। कैसे बच्चों के साथ फ्यूचर से खिलवाड़ कर, उससे पहले अलग हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो चलिए खैर वो मैं अपना लड़ता रहूंगा, इनसे मैं लड़ता रहूंगा, इनको मैं जवाब देता रहूंगा। बस आप साथ में हो ना, काहे की दिक्कत? बताओ भाई, आपके जैसे प्यारे लोगों का सपोर्ट साथ में हो, काहे की दिक्कत? इनको तो मैं जवाब दूंगा अच्छे से, ताकि अलग आगे जाके किसी से झूठ ना बोल पाए, आगे जाके किसी टीचर के साथ ब्लैकमेलिंग ना कर पाए, आगे जाके बेटा किसी बच्चों के साथ फ्यूचर के साथ ना खेल पाए, ठीक है ना। 3 एग्रीमेंट तोड़ा उन्होंने 3 बार, 30 दिन और दे दो, 30 दिन और दे दो, 30 दिन और दिए, कुछ किया ही नहीं, ठीक है ना। सैलरी रोक ली, चलो यार तुम, मैं पैसे बच्चे नहीं चाहिए तुम्हारे, ठीक है वो भी बात है। लेकिन अब तुम परेशान कर रहे हो, 9 तारीख को इन्होंने कोर्ट में बुलाया। अब सोचो आइए, मतलब 17 तक हो सकता है ना, 8 दिन में इनका क्या बिगड़ता है, लेकिन ये चाहते हैं कि मैं ना पढ़ाऊं, ये चाहते हैं कि बच्चों का सिलेक्शन। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा भी, मैं सिलेक्शन भी कराऊंगा, मैं निर्माण भारत में बच्चों को बहुत कम प्राइस में अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। और सुन लो गौर से, अगर आप सुन रहे हो इस वीडियो को, सुनते तो वही सुन लो इस बार, आपके जो बहुत अच्छे टीचर्स हैं ना, जिनको आपने ऐसे चंगुल में कर रखा है बंधुआ मजदूर की तरह, बेटा वो अब बच्चों आप लोग को बताता हूं कि वो लोग ना हमारे साथ आ रहे हैं। तो खैर वो ऐसे नहीं आएंगे कि भाग तोड़ के ले आए, आपकी तरह नहीं करूंगा कि रातों रात मैंने तोड़ लिया, नहीं। आपके यहां वो रिजिग्नेशन देंगे, प्रॉपर सर्व करेंगे, सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, फिर हमारे यहां। तो यार इनका तो ये तो वैसे ही अगले 2-3 महीने में खत्म हो गया, ये हमको क्या परेशान करेंगे? अब बताओ, टीचर इनके साथ रहने नहीं चाहते, सब आ रहे हैं। बात करते हैं बॉस इनर्ट गैस फैमिली क्वेश्चन, बात करते हैं बॉस इनर्ट गैस फैमिली क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप 18? कौन है जो ग्रुप 18 में है? तो बच्चों हीलियम नियोन, आर्गन क्रिप्टॉन, जेनॉन रेडॉन और एक और होता है ऑर्गेनेसन। ऑर्गेनेसन, तो ये सारे के सारे क्या है बेटा? इनर्ट गैस फैमिली में होते हैं। एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118, ठीक है ना। ये सारे ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं, इनर्ट गैस है, नॉन पोलर है और बेटा नॉन रिएक्टिव है, NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन है। ऑल ऑफ दीज मार के आगे बढ़िए। नया सवाल आते हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अभी भी बोला इनर्ट गैस है मतलब सारे के सारे गैस होंगे, स्टेबल है मतलब रिएक्ट नहीं करेगा, बहुत कम कंपाउंड बनाता है, आपने भी पढ़ा है जेनॉन बहुत कम कंपाउंड बनाता है, क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही कंपाउंड बनाता है। तो ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट। अगला सवाल देखोगे, ग्रुप 18 एलिमेंट्स को क्या मैं इनर्ट गैस, क्या मैं नोबल गैस बोलता हूं? बच्चों क्या मैं इनर्ट गैस और क्या मैं नोबल गैस बोलता हूं? आगे बढ़िए, अकरेंस की बात करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डोंट अकर इन एटमॉस्फेयर? तो लास्ट के जो दो है ना, रेडॉन और ऑग्निसॉन, तो रेडॉन एंड ऑग्निसॉन जो है वो नेचर में नहीं मिलते हैं। तो रेडॉन एंड ऑग्निसॉन आर नॉट फाउंड इन नेचर। मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर, हवा में बेटा कौन मिलता है सबसे ज्यादा? तो एयर के अंदर सबसे ज्यादा प्रतिशत आर्गन की है, एयर के अंदर सबसे ज्यादा बेटा आपको जो मिलता है वो आर्गन मिलता है। चलो नेक्स्ट, मेन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम, जो इनर्ट गैस है उसका कॉमर्शियल सोर्स कौन है? नेचुरल गैस से मिलता है हीलियम, नेचुरल गैस से आपको हीलियम मिलता है। अगला सवाल
कि रेयरेस्ट एलिमेंट इन ग्रुप 18, ठीक है ना, ग्रुप 18 में रेयर एलिमेंट कौन है, सबसे कम मिलने वाला प्राणी कौन है? ग्रुप 18 में सबसे कम जो मिलता है वो है ज़ेनॉन एंड रेडॉन। रेयर कभी मिलते ही नहीं है, जल्दी मिलते ही नहीं है, बहुत रेयरली कहीं कहीं मिलते हैं। नेक्स्ट यहां कहेगा कह रहे कि रेडियम के डीके से कौन बनता है? एनसीईआरटी खोलो, लिखा हुआ है कि रेडियम के डीके से रेडॉन बनता है। तो रेडियम के डीके से बेटा रेडॉन बन जाता है, रेडियम के डीके से रेडॉन बन गया। नेक्स्ट रेडियम के डीके से रेडॉन और हीलियम निकलेगा, रेडॉन और हीलियम निकलेगा। तो बेटा रेडॉन और हीलियम, अगला सवाल, कौन सा नोबल गैस है जो कैल्शियम और इनके कोलिजन से मिलता है? तो जो आपने पढ़ा है ना लास्ट एलिमेंट ऑर्गेनिजॉन 118 एटॉमिक नंबर, वो इन दोनों के कोलिजन से मिलता है। जो ऑर्गेनिजॉन ओजी है एटॉमिक नंबर 118, ये क्या है? लास्ट एलिमेंट इनर्ट गैस का, वो इन दोनों के कोलिजन से मिलता है। अगला सवाल कि बेटा इन दोनों के कोलिजन से क्या मिलेगा? इन दोनों के कोलिजन से बेटा ऑर्गेनिजॉन मिलता है एटॉमिक नंबर 118। अगला सवाल हो जाएगा बेटा आपके पास कि सिंबल ऑफ ऑर्गेनिजॉन, बार बार चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं बेटा ऑर्गेनिजॉन इज ओजी, एजी नहीं ओजी। नेक्स्ट बेटा आपके सामने आ जाएगा कि एटॉमिक नंबर ऑफ ऑर्गेनिजॉन 118 एलिमेंट, ग्रुप नंबर 18 का लास्ट एलिमेंट है 118, ग्रुप नंबर 17 का लास्ट एलिमेंट होता है 117, ग्रुप नंबर 15 का लास्ट एलिमेंट होता है 115। इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ऑर्गेनिजॉन का बेटा सबसे लास्ट पीरियड में है, 7th पीरियड में है। ग्रुप एटॉमिक नंबर 118 है, ये इनर्ट गैस फैमिली में है। अच्छा इनर्ट गैस फैमिली में है तो NH2NP6 होगा क्या? NH2NP6 होगा तो बच्चों जी ये देखो 7H2 होने वाला है, ये 7H2 होने वाला है। चलो तो बच्चों यहां पे देखोगे दिस इज 7H2 अब इससे पहले पूरा फुलफिल होगा, मतलब आपके पास 5D 4F ये सब फुलफिल होगा, 6D 5F सब फुलफिल होगा। तो 6D 5F सब फुलफिल है बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, कौन है आर्गन? बेटा आर्गन थर्ड पीरियड का है, आर्गन थर्ड पीरियड का है। तो 3H2 3P6 आपके पास क्लियरली हो जाएगा, आर्गन जो है थर्ड पीरियड का है। नेक्स्ट सवाल, अब यहां पे आओगे, ये क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, 2 10 18 36 54 86, ऑर्गेनिजॉन है 118, ठीक है। तो पूरा पूरा मिला के आप देख लेंगे, अभी तक आपने कर लिया होगा, आंसर आपके पास दिख रहा है बेटा ए ऑप्शन। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं नोबल गैस का, NH2NP6 सबको पता है, ये क्वेश्चन देख के शर्म आ रहा होगा। नए सवाल आते हैं, कौन सा सही नहीं है? Which of the following is not true regarding noble gas? Which of the following is not true regarding noble gas? कौन सा सही नहीं है? तो बच्चों हीलियम ये तो सही, NH2NP6 होता है, हीलियम का 1 होता है, ये तो सही है, हमें नॉट ट्रू बताना है। नोबल एग्जिबिट वेरी हाई एनर्जी, बिल्कुल सही है भाई, स्टेबल है, एनर्जी ज्यादा लगेगा निकालने में, ये भी सही। लो आयोनाइजेशन एनर्जी यही तो गलत है, यही आंसर हो जाएगा, नॉट ट्रू पूछा है। वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों होता है? नोबल गैस का वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों हो रहा है? नोबल गैस का वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों हो रहा है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, समझोगे? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना, NH2NP6 कॉन्फ़िगरेशन है ना बच्चों, तो क्या फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, वेरी हाई कॉन्फ़िगरेशन है। अगला सवाल, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नोबल गैस, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नोबल गैस। भाई डिक्रीज आयोनाइजेशन एनर्जी, अभी अभी आपने देखा नीचे जाने पे साइज बड़ा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, तो नीचे जाओगे साइज बड़ा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा, ए ऑप्शन। नीचे जाओगे साइज बड़ा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा, ट्रू बताना है आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड, ट्रू बताना है आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग आयोनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड? Which of the following is true regarding ionization energy trend? True क्या है ionization energy को लेकर? Which of the following is true regarding ionization? तो भाई जैसे जैसे नीचे जा रहे हो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा, और जैसे जैसे नीचे जा रहे हो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो एटॉमिक नंबर के बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रहा है। आप ऐसे भी बोल सकते हो साइज के बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रहा है। एक बार पढ़ो बी ऑप्शन,
कि जैसे जैसे नीचे जाने पे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी आपका बेटा, नेक्स्ट सवाल, कम हो जाएगा। एटॉमिक रेडियस बताइए। जैसे जैसे नीचे जाओगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, आंसर है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। नीचे जाओगे साइज बड़ा होगा, नीचे जाओगे साइज बड़ा होगा। अभी तक ऑप्शन दिख गया होगा, नीचे जाओगे साइज बड़ा होगा, नीचे जाओगे साइज बड़ा होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आते हैं, नोबल गैस हैव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे आते हैं। नोबल गैस क्या होता है यार? नोबल गैस NH2NP6 है, ये ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। नोबल गैस NH2NP6 से ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब स्टेबल है। ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है, और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता है मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनफैक्ट लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन लेना चाहता तो लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जैसे हेलोजन में पढ़ा था लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका लार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका लार्ज पॉजिटिव क्यों है भाई? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लार्ज पॉजिटिव क्यों है? एक तो भाई ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो गया ना, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, अब आएंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नोबल गैस। यार नोबल गैस जो है रिएक्शन नहीं करता है मोनोएटॉमिक। नोबल गैस जो है रिएक्शन नहीं करता है मोनोएटॉमिक। नोबल गैस क्या है? आर दे कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, या सारे के सारे? नोबल गैस क्या है? आर दे कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस? तो बेटा नोबल गैस रंगहीन है, कलरलेस। नोबल गैस गंधहीन है, ऑर्डरलेस। नोबल गैस टेस्टलेस, स्वादहीन। ठीक है ना? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, सारे के सारे हैं नोबल गैसेस। आइए कि नोबल गैसेस सारे हैं, कौन सा सही स्टेटमेंट है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? पढ़ते जाइए 1 2 3 4 में। नोबल गैस पार्टली सॉल्युबल होता है, मतलब ये सही स्टेटमेंट। स्पैनिंगली सॉल्युबल का मतलब आधा अधूरा सॉल्युबल होता है, पूरा सॉल्युबल नहीं होता है, मतलब 2 तो गलत हो गया। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, यस भाई। नोबल गैस में वंडर वाल फोर्स लगता है। वंडर वाल फोर्स से वीक फोर्स आसानी से टूट जाएगा, कम टेम्परेचर में टूट जाएगा, लो मेल्टिंग है। तो इसका मतलब ये भी सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है, 1 3 4 ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपके पास आ जाता है कि नोबल गैस का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है, क्यों? नोबल गैस का लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, रीजन क्या है? तो नोबल गैस का लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसी वजह से बच्चों, वीक डिस्पर्शन फोर्सेस, वंडर वाल फोर्सेस लग रहा है। वीक डिस्पर्शन फोर्स, वंडर वाल फोर्स लग रहा है। अगला सवाल, इंक्रीजिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा वंडर वाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड वंडर वाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट, वंडर वाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, वंडर वाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। अगला सवाल, द इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ नोबल गैस। द इंक्रीजिंग, अगेन वही, वंडर वाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, चलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। वंडर वाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। 37, which of the following element has lowest boiling point? सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है? बेटा वीक डिस्पर्शन फोर्सेस जहां लगेंगे वहां पे सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है। हीलियम में बेटा वीक डिस्पर्शन फोर्स लगता है, केमिकल प्रॉपर्टी का है। नोबल गैस इनर्ट है, और इसमें से कौन सही है? नोबल गैस की जो इनर्ट प्रॉपर्टी है इसमें से कौन सही है बताइए? तो बच्चों नोबल गैस इनर्ट है क्योंकि उसके पास कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बिल्कुल स्टेबल है। नोबल गैस का आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत तगड़ा रहेगा क्योंकि स्टेबल है। नोबल गैस है लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, स्टेबल है। तो सारे ही सही है ना, ये आंसर होगा ना ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे रहेगा कि व्हाट हु ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नोबल गैस फर्स्ट? नोबल गैस को किसने ऑब्जर्व किया था? तो नील बार्लेट वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। नील बार्लेट जो थे ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने O2 प्लस PtF6- बना के दिया था। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इससे निकाला कि अगर O2 प्लस बन सकता है तो PtF6- भी बन सकता है। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने दोनों के कलर को बताया रेड है। ठीक है ना? और ये कैसे यहां से यहां चमका? तो जो O2 से O2 प्लस की आयोनाइजेशन एनर्जी है, Xe से Xe प्लस की आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों सेम है। तो अगर ये बन सकता तो ये बन सकता।
ठीक है ना। O2 से O2 प्लस बनाने की जो एनर्जी है, Xe से Xe प्लस बनाने की जो एनर्जी है, वो दोनों सेम। नेक्स्ट सवाल, व्हाट वाज द कलर? रेड कलर। नील बार्लेट ने कौन से कलर का कंपाउंड बनाया था? रेड कलर। नील बार्लेट XePtF6 कैसे बना पाए थे? ऐसा क्या उनको लगा था कि नील बार्लेट ने O2PtF6 से XePtF6 बनाने स्टार्ट कर दिया? तो नील बार्लेट ने बेटा XePtF6 इस तरह से बनाया कि पहली आयनाइज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ O2 एंड Xe सेम। O2 से O2 प्लस बनाने के लिए, Xe से Xe प्लस बनाने के लिए जो एनर्जी है सेम है। टू कंपाउंड नील बार्लेट ने जो बनाया था वो क्या था बेटा? रेड कलर कंपाउंड के लिए XePtF6 बनाया था। Xe प्लस PtF6 माइनस, Xe प्लस PtF6 माइनस ए ऑप्शन, Xe प्लस PtF6 माइनस ए ऑप्शन। With which of the following element xenon form a number of? With which of the following element xenon form a number of the? तो xenon या तो ऑक्सीजन या तो फ्लोरीन से कंपाउंड बनाता है। xenon बेटा या तो ऑक्सीजन या तो फ्लोरीन से कंपाउंड बनाता है। क्रिप्टन का कौन सा कंपाउंड है? केवल एक कंपाउंड है क्रिप्टन का जो पढ़ा जाता है, वो है KrF। केवल एक कंपाउंड है क्रिप्टन का, वो पढ़ा जाता है, दैट इज KrF2। आइए कि द ओनली आइडेंटिफाइड कंपाउंड ऑफ रेडॉन, जैसे KrF2 है वैसे ही बेटा RnF2 है। ओनली आइडेंटिफाइड कंपाउंड इज RnF2, xenon और फ्लोरीन के कंपाउंड, ठीक है ना। XeF2, XeF4, FeF6 से बात करेंगे। आइए कितने कंपाउंड आपके पास बन चुके हैं? तो देखो आपके पास XeF2, XeF4, XeF6 ये तीन कंपाउंड आपके पास बन चुके हैं xenon और फ्लोरीन के, ठीक है। xenon अगर एक्सेस में रहता है तब जाके आपके पास XeF2 बनता है, ठीक है ना। xenon जो है अगर 1:5 रेशियो में है तो फिर आपके बनेगा ये। अगर xenon और F2 1:20 रेशियो में रहेगा तब जाके बनेगा XeF6, तब जाके बनेगा XeF6। अब सुनो, ये तीन आपके पास बन गए। दिस इज एक्सेस है, ये 1:5 है, ये 1:20 है। XeF2 हो गया, XeF4 हो गया, XeF6 हो गया। अब सुनो कितने कंपाउंड बन रहे हैं? तीन। नेक्स्ट, बाइनरी फ्लोराइड कौन सा नहीं मिलता है? तो F2, F4, F6 मिलता है, F8 नहीं मिलता। F2, F4, F6 मिलता है, F8 नहीं मिलता। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये देखो xenon एक्सेस में होना चाहिए 1:5, 1:20। एक और चीज जो आपको याद रखना है वो है टेम्परेचर और प्रेशर। 1 बार 7 बार, 1 बार 7 बार 60 to 70 का, 673, 873, 573, 673, 873, 573 याद होना चाहिए। पहले वाले में F2 बनता है XeF2, दूसरे वाले में XeF4, तीसरे वाले में XeF6। यहां पे XeF2, XeF4, XeF6 बन गया है। नेक्स्ट सवाल आपके पास आएगा, टेम्परेचर XeF2 में क्या था? टेम्परेचर प्रेशर 673, 180 प्रेशर, 1 बार प्रेशर, 673 1 बार प्रेशर। XeF4 में क्या था? xenon टेट्राफ्लोराइड। XeF4 में क्या था? 7 बार एंड 873, 7 बार एंड 873। नेक्स्ट, xenon हेक्साफ्लोराइड XeF6 के लिए क्या था? 60 to 70 बार एंड 573, 60 to 70 बार एंड 573। आइए XeF6 किन किन से मिलकर बनता है? भाई XeF6 के लिए या तो 60 to 70 बार लगा लीजिए, या फिर आप ऐसा करिए कि XeF4 में O2F2 फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, तो भाई फ्लोरीन ऐड कर देगा, F2 ऐड कर देता है, तो F2 ऐड करके XeF6 बना देगा। तो XeF4 प्लस O2F2 में भी आपका आंसर आ जाएगा। अगला, क्या मैं O2F2 डालूं कि XeF6 बनेगा? तो ऑब्वियसली बेटा XeF4 में O2F2 डाल के आप XeF6 बना रहे हो। XeF4 में O2F2 डाल के आप XeF6 बनाते हो। नेक्स्ट सवाल, which of the following products are obtained on hydrolysis of XeF2? XeF2 के हाइड्रोलिसिस से कौन सा प्रोडक्ट बनता है? तो XeF2 के हाइड्रोलिसिस से xenon अलग हो जाता है, पढ़ो रिएक्शन पढ़ो xenon, उसमें O3 O2 अलग हो जाता है, HF अलग बन जाता है। यार Xe आपके पास देखोगे Xe xenon और O2 यही तो बन रहा है, Xe HF और O2। ये वही रिएक्शन है कि बेटा ऐसा क्या XeF2 में हम वाटर डालते हैं तब xenon HF और O2 अलग अलग बनता है। XeF2। अब आइए शेप ऑफ XeF2। यार xenon के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 8 में से 2 बॉन्ड बनाते हैं, तो बचा 6, 3 लोन पेयर, 6 मतलब 3 लोन पेयर।
यार दो बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, क्या आपके पास समझ आ रहा है ये I3 माइनस टाइप का स्ट्रक्चर हो गया। शेप पूछ रहा है लोन पे ढक दो, शेप पूछ रहा है लोन पे ढक दिया, क्या दिख रहा है यहाँ पे बेटा, लीनियर शेप दिख रहा है क्या, 62। द करेक्ट शेप ऑफ XeF4 इज, तो जेनॉन में बेटा 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना दिया, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर, तो 4 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर, XeF4 हो गया 4 सिग्मा बॉन्ड एंड आपके पास बेटा 2 लोन पेयर, ये हो गया स्क्वायर प्लेनर, 4 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन XeF6। आप समझो क्या यहां पे 6 सिग्मा बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, 1 लोन पेयर है, तो 6 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर हो गया ना। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द शेप ऑफ XeF6। 6 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर बेटा होता तो इसका ज्योमेट्री sp3d3 है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बट शेप अगर बात की जाए तो अगर पेंटागोनल बाइपिरामिडल में 1 लोन पेयर आ गया तो उसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या फिर कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, कैप्ड टोपी बनाए हुआ ऑक्टाहेड्रल या टेढ़ा मेढ़ा ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। फ्लोराइड एक्सेप्टर कौन है, सारे के सारे जो लिखे हुए हैं ना, ये देखो PF6 माइनस बनाता है, ये SbF6 माइनस बनाता है, ये XeF7 माइनस बनाता है, तो सारे के सारे F माइनस एक्सेप्टर हैं, ऑल ऑफ दीज आर X माइनस एक्सेप्टर। कह रहे हैं कि कौन डोनर नहीं है, ये XeF6 अभी अभी हमने पढ़ा, अच्छा अल्कली मेटल वाले डोनर होते हैं, अल्कली मेटल वाले डोनर होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्टर है, अभी अभी पढ़ लिया था। चलो प्रोडक्ट P बताइए, अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि ये सर PF6 माइनस बनाता है, ये क्या बनाता है PF6 माइनस, और अगर F यहां से निकल गया तो XeF प्लस, क्या यहां पे XA ऑप्शन आया। नेक्स्ट आइए, SbF6 माइनस एंड XeF3 प्लस, फिर से सोचेंगे कि दिस विल बी SbF6 माइनस एंड XeF3 प्लस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सवाल, XeF6 प्लस MF, बेटा यहां पे क्या करेगा, ये F माइनस ले लेगा, F माइनस एक्सेप्टर है ना ये, तो F माइनस ले लेगा, तो इट इज एक्टिंग एज अ F माइनस एक्सेप्टर, फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर। अब आते हैं जेनॉन और ऑक्सीजन के कंपाउंड में, तो देखोगे व्हाट इज द कॉमन प्रोडक्ट इन XeF4 एंड XeF6। यार XeF4 में XeF2 और XeF6 दोनों का हाइड्रोलिसिस का कॉमन प्रोडक्ट आता है, तो यार इसमें जेनॉन भी, इसमें XeO3 दोनों में बनता है, XeO3 जो है दोनों में बनेगा, फाइनल XeO3 दोनों में बनेगा, ठीक है ना, XeO3 दोनों में बनता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4, जो भी XeF2 में बनेगा, जो भी XeF6 बनता है, सब बनता है उसमें XeF4, मतलब यहां पे जेनॉन बनेगा, HF बनेगा, O2 बनेगा, XeO3 बनेगा, जेनॉन बनेगा, HF बनेगा, O2 बनेगा, XeO3 बनेगा। नेक्स्ट सवाल, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो बेटा क्या यहां पे देख रहे हो, XeF6 में कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मतलब 3 मोल वाटर लगता है, तो यहां पे 6HF प्लस XeO3 बनके तैयार हो गया, 6HF प्लस XeO3 बनके तैयार हो गया है। देखो ये बी ऑप्शन, 6HF प्लस XeO3 बनके तैयार हो गया है। नेक्स्ट, कितने मोल लगे हैं, अभी अभी देखा था कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के लिए 3 मोल लग रहे थे। आ जाओ पार्शियल हाइड्रोलिसिस के लिए, तो भाई पार्शियल हाइड्रोलिसिस में जैसे मान लो XeF6 में आपने 1 मोल वाटर दिया, जैसे मान लो आपने XeF6 में 2 मोल वाटर दिया, और XeF6 में आपने 3 मोल वाटर दिया, पॉसिबिलिटी है। चलो 3 मोल वाटर में तो सारा का सारा HF बन गया, देखो 6HF बन के तैयार हो गया, बाकी के यहां पे 3 ऑक्सीजन बचा, यहां पे एक जेनॉन है, XeO3 बना, खत्म कहानी आंसर, 1 जेनॉन 3 ऑक्सीजन XeO3। सिमिलरली मेरे बच्चे ये देखोगे 4 HF बन के तैयार होगा, तो 4 मोल HF बनेगा, 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन और 1 जेनॉन, 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन XeO2F2। सेम ऊपर आइए XeF6 प्लस वाटर में, तो बेटा 2 मोल HF आपको निकल जाएगा, F4 यहां बचेगा, O यहां बचेगा, तो क्या XeOF4 बन के तैयार हो जाएगा। ये पूरा हाइड्रोलिसिस मैंने जेनॉन के फ्लोराइड का बता दिया। XeF6 के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या आपको ये बन रहा है बॉस, क्या आपको जेनॉन के फ्लोराइड्स बन रहे हैं ना,
क्या आपके पास जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स बन रहे हैं ना, तो आंसर जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स हो गया ना। आइडेंटिफाई एक्स। पानी में डालने के बाद 1 मोल पानी है, देखो 1 मोल पानी है XeOF4, 1 मोल पानी है XeOF4। नेक्स्ट 2 मोल पानी है XeO2F2, 2 मोल पानी है XeO2F2। कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड जो XeO3 होता है वो कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड है, वो धमाका करता है, बॉम्ब की तरह फटता है। XeO3 का शेप बेटा, XeO3 में 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, पिरामिडल शेप बोला जाता है इसको। XeOF4 में तो बेटा एक्सिनोम के पास 8 है, 8 में से 2 यहां 4 यहां, मतलब 6 बॉन्ड बन गया, 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, मतलब सॉरी 5, 4 यहां पे 1 यहां पे 5, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। तो 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, सुनो जेनॉन है, यहां पे 4 फ्लोरीन है, ठीक है ना, XeF4 हो गया। ये देखोगे लोन पेयर है डबल। क्या शेप की बात करूं तो स्क्वायर पिरामिडल हो रहा है, अगर मैं शेप की बात कर रहा हूं तो स्क्वायर पिरामिडल होगा ना। नेक्स्ट क्या हुआ, अच्छा रॉन्ग स्टेटमेंट, अच्छा ये तो सही है, रॉन्ग पूछा है तो कलरलेस वोलेटाइल सॉलिड, ये गलत है, सॉलिड इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। चलिए लोन पेयर कितना होगा, 8 में से 2 बॉन्ड बन गया, बचा 6, 3 लोन पेयर, 8 में से 2 बॉन्ड बन गया, बचा 6, 3 लोन पेयर, 8 में से 4 बॉन्ड हो गया, बचा 4, 2 लोन पेयर, 8 में से 6 बॉन्ड बन गया, बचा 2, 1 लोन पेयर, 8 में से 4 + 2 6 बन गया, मतलब बचा 1, बचा 2, 1 लोन पेयर, 8 में से 6 इस्तेमाल हो गया, बचा 2, 1 लोन पेयर। नेक्स्ट यूजेस। अब जो यूजेस है वो बड़ा सिंपल है, ये रटना ही पड़ता है। हीलियम क्या है, तो हीलियम नॉन इन्फ्लेमेबल है, हीलियम आग नहीं पकड़ता, हीलियम लाइट गैस है, हीलियम इन, तो देखोगे हीलियम बेटा बोथ ए एंड बी, ना आग पकड़ता है ना ही उसमें बहुत हल्का भी गैस है, इसीलिए आप देखते होंगे जो गुब्बारा उड़ता है ना वो हीलियम गैस होता है, बहुत लाइट गैस होता है। हीलियम फिलिंग बलून फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, बेटा बलून में हीलियम क्यों भरा जाता है, एक तो बहुत हल्का है तो उड़ सकता है, दूसरा नॉन आग नहीं पकड़ता, दूसरा नॉन, मतलब बोथ बी एंड सी इज करेक्ट। लिक्विड हीलियम को क्रायोजेनिक एजेंट बोलते हैं, रटना पड़ेगा, लिक्विड हीलियम को बेटा क्रायोजेनिक एजेंट बोलते हैं, रटना पड़ेगा। नाइस, आते हैं विच इज करेक्ट रिगार्डिंग यूजेज ऑफ नियॉन, डिस्चार्ज ट्यूब, फ्लोरेसेंट बल्ब और बोटानिकल एंड ग्रीन हाउस वाले में भी इस्तेमाल करते हैं, ऑल ऑफ दीज होगा। डिस्चार्ज ट्यूब, फ्लोरेंट बल्ब वहां पे आपको इस्तेमाल होता है, इस साथ साथ में आर्गन भी इस्तेमाल होता है डिस्चार्ज ट्यूब में, चलो और फ्लोरेसेंट बल्ब में। नोबल गैस यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब एंड फ्लोरेंट बल्ब, आपके पास आ जाएगा बेटा नियॉन, ठीक है ना, नियॉन का हमने रख दिया, अभी नियॉन रख दिया। चलो नेक्स्ट, वेल्डिंग के लिए आर्गन इस्तेमाल होता है, वेल्डिंग के लिए आर्गन इस्तेमाल होता है, हो गया, दैट्स ऑल अबाउट योर इनर्ट गैस। छोटा सा है, 28-30 मिनट का ये आपका देश वो है, और आप टेंशन मत लीजिए, कल सुबह एक क्लास नहीं होगी, लेकिन कल शाम की क्लास में दिल्ली पहुंच के लूंगा, ठीक है। आपके फिजिक्स वाले सर क्लास ले रहे हैं, आपके बायो वाले सर क्लास ले रहे हैं, आपके डाउट्स में सॉल्व कर, ठीक है ना। अगर आपको डाउट सॉल्व कराने हैं ना तो @VT Sir Doubts ये टेलीग्राम है, @VT Sir Doubts ये टेलीग्राम पे मेरा फ्री है, इस पे आप मॉर्निंग 4 AM से लेकर के, इस पे आप बच्चों मॉर्निंग 4 AM से लेकर के कहां तक, रात के 11 बजे तक फ्री में बेटा आप डाउट पूछ सकते हो, फ्री में डाउट पूछ सकते हो, ठीक है क्या। तो मुझे अभी इनसे मैं लड़ लूंगा, आप बेटा डॉक्टर बनो, ठीक है ना, फिर हम लोग, आप भी मजबूत मैं भी मजबूत, फिर मिल कर इनसे, ठीक है। ये वैसे ही परेशान करते रहते हैं, हर टीचर को कहना, हर वो इंसान जो अच्छी बात करता है एजुकेशन को लेकर के उनको ये परेशान करता है, ठीक है, हर अच्छी बात जो करेगा उनको ये परेशान करेगा, आप हिस्ट्री निकाल के देखिए। खैर कोई बात नहीं, देखते न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, और अगर बहुत ज्यादा फर्जी केस में फंसा दिए तो जेल चले जाएंगे, 1-2 साल बाद आ जाएंगे, 1-2 महीने बाद आ जाएंगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ भी मैं रोटी दाल नहीं खाता हूँ, वहां भी मेरे को रोटी दाल नहीं, कोई बात नहीं, अगर सत्य को पराजित कर सकते हैं तो करके दिखाएं, परेशान जरूर होगा, लेकिन 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल लोगों को पता जरूर चल जाएगा कि क्या सच है क्या गलत है, ठीक है ना।
चलिए, तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय।